भूषण ज्वेलर्स। पांवटा साहिब के गिरिपार क्षेत्र के शिवा पंचायत के शिवा गांव में एक लकड़ियों की दुकान में भयानक आग लग गई। इस भयानक आग की चपेट में वहां खड़ी 2 गाड़ियां व एक बाइक भी आ गई। इस आग के तांडव में दुकानदार का लाखों का नुकसान हुआ है। तुरंत इसको जो है वहां से हटाया गया, लेकिन थोड़ा नुकसान तो इसका। और ये पत्थर कैसे आया इसमें? पत्थर ऊपर से टूट के। अच्छा, जैसे ही आग उसमें लगी तो ये वहीं उसके दुकान के पास खड़ी थी, तो वो जो दीवार टूटी है ढहने के बाद और वो इसमें देखिए, आप लगाइए अंदाजा, छत पे देखिए ये, और इसका नुकसान ये देखिए, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि देखिए इसके शीशे भी टूट चुके हैं, इसके शीशे वगैरह टूट चुके हैं। और ये वहीं पर खड़ी थी और देखिए कैसे इसके ऊपर ब्लॉक्स वगैरह गिरे हैं और इसका नुकसान हुआ है। शीशे भी टूट चुके हैं और ये देखिए इसमें भी ये ब्लॉक्स, और ये पीछे से भी जल चुकी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसे समय रहते वहाँ से हटा लिया गया है। तो चौहान साहब इस समय बताएं। ये रात करीब 3-4 बजे के आसपास कोई इधर से गाड़ी आई और उन गाड़ी वालों ने जब यहाँ पे आके देखा कि आग की लपटे निकलते हुए देखा, तो उन्होंने जो है ना तुरंत कपिल तोमर जी को संपर्क किया और उसके बाद जो है स्थानीय लोगों के सहयोग से जो है ना आग पे काबू पाया गया। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास जो किराएदार था कपिल तोमर, ये बेचारा लकड़ी का काम करता था, गरीब परिवार से संबंध रखता है। इसकी जो है बाइक और इन्हीं के पड़ोस में एक लड़का है, उसकी एक अल्टो कार थी खड़ी और ये मार्शल साथ में खड़ी थी। और ये एक अल्टो कार तो जो है पूरी तरह से जो है उसकी तो पूरी क्षति हो गई है, पूरा ख़त्म हो गया है उसका। और ये मार्शल बेचारी थोड़ा बहुत बच गई है, ज़्यादा इसका नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन एक बाइक और एक बाइक दूसरी थी, उसको भी थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ है। और एक बाइक और एक अल्टो गाड़ी तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, राखी बन चुकी है कि नहीं। और सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो भी इस गरीब परिवार को, बेचारे को जो भी सहायता मिल सके, अधिक से अधिक सहायता मिलने की कृपा करें, ताकि जो है ये बेचारा दोबारा से अपने काम धंधों को दोबारा से शुरू कर पाए। हैं देखिए कि तस्वीरें देखकर आप खुद भी अंदाजा लगा पाएंगे कि ये हादसा कितना बड़ा ये हादसा रहा है। आप फिलहाल देख लीजिए। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये पूरी जो घटना है गिरिपार क्षेत्र के शिवा में घटी है, जहां पर ये आगजनी हुई है। और आगजनी में एक कार जो पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी है, और साथ ही एक नई बाइक वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और दुकानदार का भारी नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान आप यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कीमती लकड़ियों की ये दुकान थी और यहाँ पर किसी के दरवाजे तैयार थे, किसी की खिड़कियाँ तैयार थी और कुछ जो है लकड़ियाँ काम के लिए पहुँची थी। लेकिन बीती रात जो ये आगजनी की घटना हुई है उसमें देखिए ये बाइक है, नई बाइक ये थी और ये बाइक भी इसकी चपेट में आई है। ये कार है, कार की हालत आप देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक ये आगजनी की घटना हुई होगी। और हम आपको और भी कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्या पूरा मामला है, ये भी हम आपको प्रत्यक्षदर्शियों से सुनवाएंगे। आप ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी कीमती सामान यहाँ पर रखा हुआ था, दरवाजे थे लकड़ियों के और खिड़कियाँ थी, कुछ सामान तैयार था, औजार थे, मशीनें थी और सब जलकर खाक। और एक गरीब व्यक्ति का भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। और
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी आज की डेट में एक दरवाज़ा और खिड़की की भी कीमत कितनी होती है। और अभी भी ये देखिए आग, और ये देखिए कितनी आग कितनी तेज रही होगी। ये पत्थर भी किस तरह से टुकड़ों में तब्दील हो चुका है। और ये यहाँ पर एक लैंटर है, छत है, शायद नीचे स्टोर है या सीवरेज टैंक है, और वो भी ब्रेक हो चुका है। कितनी भयानक ये आग रही होगी। और मशीनें थी और सब कुछ नुकसान, आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना भयानक ये नुकसान रहा होगा। एक गरीब आदमी को भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। गिरिपार क्षेत्र के जो शिवा है वहाँ से हम ये आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये आप अंदाज़ा लगाइए कि गाड़ी किस तरह से, पूरी तरह से ये गाड़ी भी ख़त्म हो चुकी है। और ये बाइक, नई ये बाइक थी, और भारी नुकसान आप देख सकते हैं कि कितना भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है, लाखों का नुकसान। और हमारे साथ कपिल, जिनकी दुकान है, पहले कपिल से जान लेते हैं। कपिल जी, क्या घटना घटी है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर क्या बताएं, मैं तो कल जल्दी चला गया था, मेहमान आए थे ना सर, तो उस वजह से मैं जल्दी चला गया था घर में। अब रात को कोई आए थे 11 बजे, वो बोल रहे उस टाइम यहाँ कुछ नहीं था, आग लगी हुई थी नहीं। उस टाइम 4 बजे कॉल आई सर मेरे को, ड्राइवर ने कॉल किया कि यहाँ पे आग लगी हुई। हम ऊपर आए यहाँ, तब तक सर राख ही राख। तो सुबह लगभग 3 या 4 बजे का ये मामला रहा होगा जब ये आग, मतलब तब तक तो सर राख हो गई थी, यहाँ थी। जब तक आप पहुंचे तब तक ये सब खत्म हो चुका था। और हमारी शासन प्रशासन से गुजारिश रहेगी कि इस गरीब व्यक्ति की मदद की जाए, इसको तुरंत प्रभाव से फौरी राहत दी जाए ताकि इसे कुछ मदद मिल सके, क्योंकि नुकसान का अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं। और एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय और पटवारी जी से हमारी गुजारिश रहेगी कि आप इस नुकसान का आकलन कीजिए और इसकी तुरंत मदद करने का प्रयास कीजिए। स्थानीय लोग मौजूद हैं, जानते हैं उनसे कि आखिर क्या ये मामला घटा है। सर क्या बताएंगे? देखिए प्रेम जी, ये जो मामला हुआ है, कपिल जो है बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता है, बहुत ही मेहनती लड़का है। तो बीते रात ये हादसा पेश आया है। हमने जब सुबह जानकारी हमें मिली है कि रात को 11-12 बजे तक हमारे कुछ लोग पोंटा से घर की तरफ आए, उस समय यहाँ पर कोई ऐसा जो हालात नहीं थे। सुबह 4-4:30 बजे कोई टिप्पर वाला ड्राइवर फोन करके बताता है कि यहाँ पे जो है आग लगी है, आप आइए। जब तक ये लोग यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर सब कुछ राख हो चुका है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, अंदर में जो ये दुकान है लकड़ी की, इसके अंदर लाखों रुपए की जो लकड़ी है बनी हुई तैयार थी। कुछ लकड़ी जो है ऑर्डर पे आई हुई थी, वो भी सारी जल चुकी है। मालिक की थी, जो यहाँ पे मालिक है हमारे भाई नारायण जी, उनकी ये दुकान है, इसका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पूरा ये जो शेड है ये केल की लकड़ी से बना हुआ था, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा एक अपील रहेगी स्थानीय प्रशासन से, एसडीएम महोदय से, तहसीलदार जी से और हमारे क्षेत्र के लोगों से कि इस गरीब आदमी की इस मुसीबत की घड़ी में आप सभी लोग आगे आएं और थोड़ा सा इसका जो है सहयोग करें ताकि ये आदमी दोबारा जो है सरवाइव कर पाए। ये मामला था। नारायण जी से जानना चाहेंगे सर, क्या इसके बारे में बताइए जो ये घटना घटी है। प्रेम जी, हमें सुबह 5:30 बजे के करीब फोन आया जी कि भाई आपकी दुकान में आग लग गई और आप इधर आ जाओ। फिर जब तक हम इधर आए तब तक पूरा ख़त्म हो गया था जी। और ये जो दुकान थी जी, ये कपिल को किराए पे दी हुई थी सर। गुरुजी से भी जानना चाहेंगे सर, घटना के बारे में थोड़ी जानकारी साझा करें। तो मैं तो जस्ट अभी आया हूँ और जैसा यहाँ पता लगा, जब आप यहाँ खड़े थे तो देखा कि यहाँ पर कारण क्या, तो तब देखा कि यहाँ पर तो शायद आग लगी, तो तभी मैं इधर आया, स्कूल जा रहा हूँ। और बाकी क्या कह सकते हैं कि आग का क्या कारण है, इसके बारे में अब पता लगना चाहिए कि इसका वास्तविक कारण क्या रहा है। और जो कपिल है या नारायण चाचू यहाँ हैं, इनको प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से उचित मुआवजा दिया जाए, ऐसी हमारी स्थानीय लोगों की सरकार से और प्रशासन से गुजारिश है। धन्यवाद। तो सुना आपने कि किस तरह से ये आगजनी की घटना हुई है। फिलहाल आग किस कारण से लगी है इसका अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन जो आगजनी की घटना है
उसने कितना भारी नुकसान किया है ये आप तस्वीरों के माध्यम से खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये गाड़ी है और देखिए कि पूरी तरह से ये खत्म हो चुकी है और शायद अब ये पूरी तरह से राख में तब्दील हो चुकी है। और बाइक आप अंदाजा लगाइए कि ये बाइक है, नई बाइक थी, ये भी इसकी चपेट में आई और इस बाइक की क्या हालत हो चुकी है। अंदाजा लगाइए कि यहाँ भी लकड़ी थी और जैसे ही ऊपर से आग इस पूरे कमरे में जल चुकी थी तो उसके बाद यहाँ पर जो लकड़ियाँ रखी थी उसमें भी ये आग लगी और उसकी चपेट में फिर ये बाइक और ये गाड़ी भी आई है। और नुकसान आप देख सकते हैं कि कितना भारी यहाँ पर नुकसान हुआ है। लाखों की यहाँ पर लकड़ियाँ रखी हुई थी, कुछ दरवाजे तैयार थे क्योंकि ये खिड़कियाँ दरवाजे तैयार करने की ये दुकान थी और कुछ खिड़कियां तैयार थी, कुछ दरवाजे तैयार थे और कुछ लकड़ियां यहां पर आई थी जिसे कि तैयार किया जाना था। तो लाखों का नुकसान यहाँ हुआ है। मशीनें आप देख रहे हैं कि मशीनें भी कितनी पूरी तरह से यहाँ पर जो है नुकसान हो चुका है मशीनों का भी। तो एक गरीब आदमी को भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। और गिरिपार के शिवा पंचायत की ये घटना है जहाँ पर शिवा गाँव में बीती तड़के सुबह आप ये घटना बोल सकते हैं कि लगभग 3 या 4 बजे की आसपास ये घटना घटी है। और इतना भारी नुकसान कि कुछ भी बचाने तक का यहाँ मौका नहीं मिला है। ये गाड़ी भी ख़त्म हो गई है, बाइक भी ख़त्म हो चुका है, लाखों की तो ये ही है। और उसके बाद आप अंदर का आपने दृश्य देखा कि किस तरह से अंदर जो है बेशकीमती लकड़ियाँ थी और बेशकीमती जो यहाँ पर कुछ सामान तैयार था, साथ ही मशीनें भी जो है जलकर राख हो चुकी है। अंदाज़ा लगाइए आप कि कितना भयानक ये आग का तांडव रहा होगा। हमारी शासन प्रशासन से फिर वही गुजारिश रहेगी कि इस गरीब व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से मुआवजा प्रदान किया जाए ताकि इसे फौरी राहत मिल सके और ये थोड़ा इसके नुकसान की भरपाई हो सके। तो ये भारी आगजनी की घटना, भारी नुकसान आपको गिरिपार के हम शिवा पंचायत से दिखा रहे हैं जहां पर कपिल कुमार की ये दुकान थी और यहाँ पर सब कुछ जलकर राख हो गया है। भारी नुकसान यहाँ पर। अंदाजा लगाइए कि आग का तांडव कितना रहा होगा। तो ये एक बड़ी खबर से हमने आप लोगों को रूबरू करवाया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही और आप हमें दीजिए इजाज़त और सरकार से फिर वही गुजारिश रहेगी कि गरीब आदमी का नुकसान हुआ है और उसे तुरंत प्रभाव से फौरी राहत दी जाए और इसका उचित मुआवजा जो बनता है वो इसको प्रदान किया जाए। नुकसान आपके सामने है, तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि कितना भारी यहाँ पर नुकसान हुआ है। फिलहाल आग किन कारणों से लगी है इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन आग का कितना बड़ा यहाँ तांडव रहा होगा ये तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त और आप यूं ही तमाम पोंटा साहिब की छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया, धन्यवाद, दीजिए इजाज़त। भूषण ज्वेलर्स,